रैंडी ऑर्टन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये तो नहीं पता कि रैंडी ऑर्टन वापस कब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन पता नहीं बड़ी अजीब सी है, समझ नहीं आ रहा कि कितनी ज़्यादा उनके साथ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। कुछ कुछ बातें तो डराने वाली भी हैं, लेकिन ओरिजिनल प्लान्स क्या थे रैंडी ऑर्टन के वो मैं आपको बता देता हूँ। रैंडी ऑर्टन ने जो WWE से टाइम ऑफ लिया था, तो जब वो वापस आने वाले थे तो इमीडिएटली WWE का प्लान था कि उनको रिडल के साथ फ्यूड में रखना है और सीधा वो रिडल के ऊपर टर्न हो जाएंगे। ऐसा WWE ने रैंडी ऑर्टन और रिडल की फ्यूड के लिए प्लान किया था। आपको पता है इस समय जैसे हम पूरी ब्लड लाइन को एंजॉय कर रहे हैं, इससे कुछ महीने पहले वो चीज़ हमको रिडल और रैंडी ऑर्टन मिलकर दिया करते थे। वैसे मैं रिडल क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मैट रिडल बोलना चाहिए, लेकिन आदत WWE ने डलवा दी है रिडल कहने की। तो अब रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे तो हम ये कह सकते हैं जब आएंगे तो कि सीधा उनको जो है वही प्रोग्राम उनका कंटिन्यू होगा जिसमें वो रिडल के ऊपर टर्न करेंगे। बट फिलहाल ये नहीं पता यार कि रैंडी ऑर्टन वापस कब आएंगे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। कुछ तो कह रहे हैं कि उनकी सिचुएशन बहुत सीरियस है, बट मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्या हो सकता है। बट फिर वही है कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर आप इफ बट्स नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है इसके साथ में। बट हम होप यही कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि सब सिचुएशन रैंडी ऑर्टन के साथ बढ़िया ही हो और वो जल्दी से वापस आ जाएं WWE टेलीविजन में। नेक्स्ट गाइज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो जेवियर वुड्स का शो है जिसपे अप डाउन उनका जो चैनल है उसके ऊपर वो जो स्ट्रीम वगैरह कर रहे थे, शायद ऐसा कुछ है, लेकिन एक वीडियो क्लिप बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अब मैं क्लिप तो नहीं चला सकता ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे क्या बहसबाजी चल रही पता है ओमोस एंड कोफी के बीच में। कोफी कहते हैं कि मैं छोटा नहीं हूँ, क्योंकि ओमोस ने छोटा कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल हूँ, तू ज्यादा बड़ा है। और वो ओमोस को छोटा दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो स्क्रीन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये स्क्रीन का मैजिक है कि देख मैं आगे आऊंगा ना तो तू छोटा ही लगेगा। तो ओमोस पहले तो थोड़ा ऐसे करते हैं कि अरे ये तना क्यों बोल रहा है। ये मैं बता दूं आपको, कोई बंदा कैरेक्टर में था, बिल्कुल चिल थे सब लोग। और उसके बाद ओमोस क्या करते हैं, वो लिटरली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ले अब ना आप तू की जो तू कह रहा है कि तू अगर बड़ा दिख सकता है आगे। उसके बाद ओमोस खड़े हो जाते हैं और एक्जेवियर वुड्स की तो हंस हंस की हालत खराब हो जा रही है यहाँ पे कि कैसे कोफी किंगस्टन के ओमोस मजे ले रहे हैं और कोफी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वो छोटे नहीं है, मैं एवरेज से बड़े ही साइज में हूँ, लेकिन तू ज्यादा बड़ा है। तो कुछ है नहीं वैसे यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी इनके बीच में जो था बहुत मस्त लगा मुझे। तो मुझे लगा आपको साथ शेयर करना चाहिए। और यही पता चला कि स्क्रीन पर दिखने वाले ओमोस भले ही काफी ज्यादा ऐसे दिखते हों, बट अंदर दिल तो बच्चा है जी वाला सीन है ओमोस के साथ भी। तो मतलब चांस ये है, या फिर कह सकते हैं कि सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया के क्राउन जूल के अंदर नहीं आ रहे। आपको पता है कि पिछले भी जो शोज हैं सऊदी अरेबिया के कभी भी सैमी ज़ेन नहीं आए हैं। अगर आपको नहीं पता इसके पीछे रीजन क्या है तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को तो जान के पहले यही शौक लगेगा कि जो सैमी ज़ेन है वो सीरिया के मुस्लिम है, यानी कि सीरियन मुस्लिम है वो, और जो सीरिया और सऊदी अरेबिया उनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ऐसे में WWE को कहा जाता है, मुझे ये लगता है बस बोला नहीं है WWE ने कि सैमी ज़ेन ना ही आए तो वो अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपको पता है सैमी फॉर सीरियस कैंपेन को कितना ज़्यादा सैमी ज़ेन बढ़ावा देते हैं। तो चांसेस हैं कि सैमी ज़ेन आपको इस बार भी नहीं देखने को मिलेंगे। मैं चांसेस क्यों कह रहा हूँ, अगर ब्लड लाइन का पार्ट ना होते सैमी ज़ेन तो फिर सैमी ज़ेन आते ही नहीं। लेकिन प्रेस जो अभी क्वार्टर कॉल हुई WWE की अर्निंग कॉल हुई उसके अंदर ट्रिपल एच कहते हैं एंटायर ब्लड लाइन होगी सऊदी अरेबिया के अंदर। तो उससे फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सैमी ज़ेन हो सकते हैं। अभी कंफर्मेशन इसके ऊपर कुछ नहीं है। वैसे ये बड़ा अजीब, खैर कंट्रीज की बात है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो सैमी ज़ेन चांसेस हैं 50-50 कि आएंगे भी नहीं आएंगे। वैसे नहीं आते, लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन का पार्ट है तो ऐसे में उनके आने के चांसेस हो गए हैं। ट्रिपल एच ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी खतरनाक बात बोल दी, और किसके बारे में बोली है, सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक नाम लिया ट्रिपल एच ने खुद अपने मुंह से, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। होता क्या है, ट्रिपल एच से पूछते हैं कि क्या सीएम पंक आने वाले हैं कंपनी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बंदा अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके फोन का आंसर करूंगा। ऐसे ट्रिपल एच ने कहा कि वो सारे रिलेशन के लिए ओपन है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमको चीजें किसी एंड पॉइंट पर लेके आनी है तो डिजायर दोनों तरफ से होनी चाहिए। यानी ट्रिपल एच जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि चलो हम तो आने के लिए कह देते हैं सीएम पंक को, क्या सीएम पंक खुद आना चाहता है, ऐसे कह के ट्रिपल एच कुछ बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इस इंटरव्यू को देख के। एक तो भाई ये इंटरव्यूज के अंदर ऐसे बातें बोलते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि बंदे को समझ तो आ जाए लेकिन वो खुद डाउट करे कि वो समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है, क्योंकि सारी बात बतानी भी नहीं है और खुल के बोलनी भी नहीं है, और एक साइड में तुम नहीं आ सकते, तुमको एक बीच की फाइन लाइन ढूंढनी होती है। और वही काम ट्रिपल एच ने इस इंटरव्यू के अंदर किया है। बट मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं ट्रिपल एच सीएम पंक के रिटर्न को लेकर, एटलीस्ट जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बनने की कोशिश की या सच में है वो एक अलग चीज हो सकती है। क्योंकि भाई ये बिजनेस है, यहाँ पे तुम्हारा कोई पसंदीदा क्यों ना हो, खेल खेलना हर किसी को बहुत अच्छे से आता है, बहुत सही भी है। क्योंकि अब ट्रिपल एच जैसे खुल के मुंह फाड़ के थोड़ी बोलेंगे कि हाँ भैया मुझे सीएम पंक चाहिए, फिर तो सीएम पंक के भाव वैसे ही बढ़ जा रहे हैं। तो ये सीएम पंक के बारे में कहा है ट्रिपल एच ने, अच्छी बात है उन्होंने करी है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ज्यादा इसके बारे में अभी बात करके कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट गाइस ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर कुछ प्लान कर रहे हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट में। क्या प्लान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है ब्लड लाइन के सामने, क्योंकि मैं हर हफ्ते देख रहा हूँ ब्लड लाइन जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। मुझे नहीं पता मुझे भी क्या प्लान बनाना चाहिए। मे बी आई हैव अ लिट, उन्होंने फिर यहाँ पे उसी वर्ड का भी यूज किया, वो कहते हैं मे बी आई हैव टू गेट अ लिटिल ऊसी माई सेल्फ वट एवर आई हैव टू डू, ऐसा कह के ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं। अब
पता नहीं क्या प्लान होगा उनका। क्लैश एट द कैसल में तो थोड़ी करवा ली थी अपनी बेइज्जती उन्होंने, क्योंकि वो रोमन रेंज से हार गए थे ऑब्वियसली सोलो सिकोवा की हेल्प से। बट अब कुछ बड़े प्लान के साथ ही आना होगा मैकइंटायर तुमको, क्योंकि ऐसे तो काम बनने नहीं वाला। और ब्लड लाइन के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस भी है ड्रू मैकइंटायर का, सोलो सिकोवा से मतलब करना है ना उनको हिसाब किताब चुकता, तो शायद उस वजह से ड्रू मैकइंटायर ऐसा कह रहे हैं, न सिर्फ रोमन रेंज के बारे में बल्कि पूरी ब्लड लाइन के बारे में। सऊदी अरेबिया क्राउन जूल ट्रिपल थ्रेट मैच, मल्टी पर्सन मैच, फेटल 4-वे वाले हमने रूमर सुने थे सेथ रॉलिंस के, लेकिन अभी तक सेथ रॉलिंस का कोई भी मैच एडवर्टाइज नहीं है। तो क्या इसका मतलब सेथ रॉलिंस नहीं आ रहे क्राउन जूल के अंदर? वेल द थिंग इज कि WWE प्लान कर रही है सऊदी अरेबिया क्राउन जूल के अंदर सेथ रॉलिंस का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए वो वाला ट्रेंड जो कि जॉन सीना ने स्टार्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ ओपन चैलेंज की। आपको सेथ रॉलिंस ओपन चैलेंज करते हुए दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एट WWE क्राउन जूल। अब शायद मैं आपको एक स्पॉइलर भी दे रहा हूँ, तो बात यह है कि उसके बाद का क्राउन जूल के बाद का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वहां पर ऑलरेडी सेथ रॉलिंस का एक मैच एडवर्टाइज है जहां पे वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रिडल एंड बॉबी लैशली। तो अगर क्राउन जूल के बाद मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ओपन चैलेंज का आंसर कोई भी कर दे सेथ रॉलिंस हारने नहीं वाले? वेल ये तो अभी कुछ नहीं पता, बट सेथ रॉलिंस ओपन चैलेंज करेंगे क्राउन जूल के अंदर। नेक्स्ट गाइस क्राउन जूल की स्टेज की ही बात कर लेते हो, तो क्राउन जूल का आप लोग ये स्टेज देख सकते हो। अब ये पूरा क्राउन तैयार हो चुका है, यहाँ पे क्राउन जूल लिखा हुआ है। और अपडेट फिलहाल ये है कि क्राउन जूल हो रहा है। वो ईरान वाली वो जो चीज है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ठंडी पड़ी है, शायद सिचुएशन उतनी गर्म नहीं है, तो फिर WWE बड़े सीमलेस तरीके से अपना जो शो है वो करवा देगी। और जब स्टेज वगैरह सब सेट है तो भैया अगर इवेंट ना हो तो फिर ये काफ़ी बुरा होगा, बट ऐसा भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल तो सब कुछ मामला क्लियर लग रहा है, टेंशंस हैं थोड़ी बहुत बट इतनी नहीं है कि WWE अपना क्राउन जूल शो ना करवा सके। क्राउन जूल शो से पहले WWE के जो स्टार्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह भी आ रही हैं स्टार्स की। और गाइस रिपोर्ट नहीं ऑफिशियली हो गया है, तो WWE की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से शाम को कभी होने वाली है। यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी WWE के, ट्विटर फेसबुक आई थिंक सब जगह ही होने वाली है। यूट्यूब पे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसका, तो शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कुछ होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो टाइम आप ये जोन देख सकते हो इसको बाकी आप निकाल लेना, बट हाँ जहाँ तक शाम को ही है ये 7 घंटे का डिफरेंस है ना, तो हाँ शाम को 7 बजे के आसपास शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी अर्जी फर्जी नहीं होने वाली भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही रोमन रेंस एंड लोगन पॉल के मैच की शुरुआत हुई थी, तो वैसा कुछ आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोचो उस समय तो धक्का मुक्की हुई थी, मुक्का घूंसेबाजी अगर कर दी उन्होंने तो मज़ा ही आ जाएगा यार, मतलब लास्ट ही तगड़ी हाइप हो जाएगी शो से पहले। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस रोमन रेंस एंड लोगन पॉल के मैच के बारे में स्पॉइलर है अब, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि रोमन रेंस ही मैच को जीतेंगे, एंड देखकर ऐसा लग भी रहा है। जेक पॉल आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ होंगे, क्योंकि सामने ब्लड लाइन भी है। तो गाइस स्मैकडाउन का जो एपिसोड है आफ्टर क्राउन जूल, वहां के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया है WWE ने, बट लोगन पॉल यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं है। तो क्या ये एक हिंट है या फिर एक स्पॉइलर है कि क्योंकि ऐसा आपको पता है, अगर आप चैनल पर जुड़े हुए पिछले 4-5 साल से आपको पता होगा शो के बाद की जो एडवर्टाइजिंग है उससे हमको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है क्या होने वाला है। कभी कभी वो चेंज भी होती है, लेकिन अगर ये चेंज नहीं है और रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर और लोगन पॉल का कहीं पे भी नाम नहीं है यहाँ पर, जबकि बाकी स्टार्स हैं जैसे कि रोंडा राउजी, ब्राउन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकइंटायर सबको एडवर्टाइज किया है और लोगन पॉल नहीं है, तो इसका मतलब शायद है कि लोगन पॉल तुमसे नहीं होने वाला शायद कुछ, क्योंकि ये स्पॉइल हो चुका है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे। मेरे को एक एक्स फैक्टर यहाँ पे सही बताऊँ तो सिर्फ जेक पॉल का लग रहा है, अगर उनकी तरफ से कुछ हुआ तो ही शायद यहाँ पर चांस है, बाकी थ्योरी का कैश इन ये वो अभी ये कुछ सुनने में नहीं आ रहा। बट वही है कि जब हमको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो होनी नहीं वाली, तभी गेम अपना गेम खेल जाते हैं, तो देखते हैं क्या वो चीज़ होती है। और हाँ लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है पूरी की पूरी क्राउन जूल की, वो मैं आपको बता दूंगा, खुद मैं करूँगा, साथ में बैठ के देखेंगे, वॉच अलॉन्ग करेंगे, ट्विटर के ऊपर करूँगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहाँ पे भी करूँगा मैं आपको बता दूंगा। बट जिन्होंने इंस्टाग्राम पे लास्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, कौन सा शो था वो अभी क्लैश एट द कैसल, उनको पता होगा कितना मजा आया था। आज की वीडियो ये देखी थी, आई होप आपने इसको भी एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।